एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आपके हाथों में दो अत्यंत सूक्ष्म क्वांटम कण हैं। ये अस्तित्व के ऐसे हिस्से हैं जो एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि चाहे इनके बीच करोड़ों मील की दूरी क्यों ना आ जाए, जैसे ही एक कण हिलता है, दूसरा ठीक उसी क्षण उसी गति को दोहराता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस घटना को स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस नाम दिया था। लेकिन हमारे प्राचीन वेदों और उपनिषदों में ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही इस सत्य को पहचान लिया था। हम इसे अद्वैत कहते हैं, जिसका अर्थ है सब कुछ एक है। ये शिव और शक्ति का वो नृत्य है जहां दूरियों का कोई महत्व नहीं रहता। परंतु क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप ही इस ब्रह्मांड के साथ बिल्कुल इसी तरह के क्वांटम नृत्य में शामिल हैं। आपके मन में आने वाला हर विचार, हर वो भावना जिसे आप महसूस करते हैं, वो केवल आपके शरीर या दिमाग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वास्तविकता के ताने बाने में एक कंपन पैदा कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे शांत जल में एक पत्थर फेंकने से लहरें उठती है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि वो जगह है जहां आधुनिक विज्ञान की गहराई और हमारी आध्यात्मिक विरासत एक दूसरे से जुड़ती है। यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा जैसे संस्थानों में हुए शोध ने यह सिद्ध कर दिया है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसी घटनाएं वास्तव में घटित होती हैं। अगर निर्जीव कण भी इतनी दूरी से एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, तो सोचिए आप अपनी चेतना के माध्यम से इस ब्रह्मांड, इस महादेव की सृष्टि से किस प्रकार का संवाद कर रहे हैं। अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी एक प्रकार की बेहोशी में गुजार देते हैं। उन्हें इस बात का भान ही नहीं होता कि वे हर पल इस ब्रह्मांड को संकेत भेज रहे हैं। वे अपने बिखरे हुए विचारों और भय से भरी भावनाओं के माध्यम से इस अस्तित्व में केवल शोर या स्टैटिक भेजते रहते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि उनका जीवन इतना भ्रमित करने वाला क्यों है। उन्हें लगता है कि ईश्वर उनकी सुन क्यों नहीं रहे। लेकिन आज ये सब बदलने वाला है। आज आप सीखेंगे कि इस क्वांटम संवाद में, इस दैवीय बातचीत में सचेत कैसे हुआ जाए। आप ये जानेंगे कि ब्रह्मांड की भाषा यानी कंपन की भाषा को इतनी स्पष्टता से कैसे बोला जाए कि वास्तविकता के पास आपकी बात मानने के अलावा कोई और विकल्प न बचे। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत गहरी बात समझ लें, एक ऐसा सच जो आपको झकझोर देगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इसे महसूस करने का प्रयास करें। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक आपको किसी ऐसे पुराने दोस्त की याद आई हो जिससे सालों से बात नहीं हुई और ठीक उसी क्षण उसका फोन आ गया हो? या एक मां को बिना बताए भी ये पता चल जाता है कि उसका बच्चा संकट में है? ये केवल संयोग नहीं है, ये वही क्वांटम संबंध है, वो अदृश्य सूत्र है जो हम सभी को आपस में जोड़ता है। ये आपकी आत्मा का परमात्मा के नेटवर्क से जुड़ा हुआ सीधा कनेक्शन है। अगर आपने कभी भी ऐसा कुछ अनुभव किया है तो अभी इसी पल कमेंट बॉक्स में आई फील इट टाइप करें। ये कमेंट इस ब्रह्मांड के लिए आपका पहला संकेत होगा कि आप अब जागृत हो चुके हैं। अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और लिखें आई फील इट। और एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी, इस वीडियो को गलती से भी स्किप करके मत देखना। हमारे पवित्र शास्त्रों में यह कहा गया है कि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। ये क्वांटम विज्ञान और आध्यात्मिकता का वो रहस्य है जिसे अगर आपने अधूरा समझा या कोई भी चरण चूक गए तो ये आपके लिए नकारात्मक परिणाम भी ला सकता है। ये एक तलवार की धार की तरह है, यदि इसे सही ढंग से नहीं पकड़ा गया तो हाथ कट सकता है। इसलिए अंत तक एक सेकंड भी स्किप किए बिना मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आज आपकी वास्तविकता हमेशा के लिए बदलने वाली है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उस विज्ञान पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे 2022 में नोबेल पुरस्कार मिला। भौतिकी ने अब जाकर स्वीकार किया है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड का आधार है। हमारे वेदों में इसे ही सूत्र कहा गया है, वो धागा जो हम सभी को उस परम चेतना या ब्रह्मा से जोड़ता है। एक क्षण के लिए सोचिए कि आप और आपका कोई मित्र एक लंबी स्लिंकी
या स्प्रिंग के दो सिरे पकड़कर खड़े हैं। जब आप अपने सिरे को हिलाते हैं तो वो कंपन तुरंत दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है, भले ही वो स्प्रिंग कितनी भी लंबी क्यों न हो। अब कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग उस स्लिंकी का एक सिरा है और ये पूरा ब्रह्मांड, ये संपूर्ण सृष्टि उसका दूसरा सिरा है। आपके विचार आपके सिर की हड्डियों के भीतर बंद नहीं है। आप जो कुछ भी सोचते हैं, जिस भी भावना को अपने हृदय में स्थान देते हैं, वो क्वांटम क्षेत्र में एक कंपन भेज रहा है। हमारे ऋषियों ने इसे स्पंदन कहा था। इंस्टीट्यूट ऑफ नोएटिक साइंसेस के शोध बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति का इरादा या इंटेंशन दृढ़ होता है तो वो दूर बैठी वस्तुओं पर भी प्रभाव डाल सकता है। लेकिन समस्या ये है कि अधिकांश लोग एक टूटे हुए फोन पर चिल्ला रहे हैं। वे दिन भर भय, चिंता और कमी यानी अभाव की बातें सोचते हैं और अनजाने में ब्रह्मांड को यही संकेत भेजते रहते हैं। और चूंकि ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण है, वो तथास्तु कह देता है। तथास्तु उसका अर्थ है जैसा तुम कहो वैसा ही हो। जब आप डरते हैं तो आप अनजाने में उस डर को सच होने का निमंत्रण दे रहे होते हैं। लेकिन जब आपको यह समझ आ जाता है कि आप इस ब्रह्मांड से हर पल जुड़े हुए हैं, तो आप सचेत रूप से अपने संकेतों का चुनाव कर सकते हैं। अपने आप को एक क्वांटम रेडियो टावर की तरह देखें। इस समय आप किसी न किसी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर संकेत भेज रहे हैं। क्या वह संकेत बेबसी का है या शक्ति का? क्या वह संकेत गरीबी का है या प्रचुरता का? ब्रह्मांड आपकी हिंदी या अंग्रेजी भाषा नहीं सुनता, वो आपकी कंपन की भाषा सुनता है। जॉन हेगलिन जैसे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि जब लोग एक साथ बैठकर ध्यान करते हैं तो शहरों में अपराध दर कम हो जाती है। ये इस बात का प्रमाण है कि इंसानी चेतना सीधे तौर पर वास्तविकता को बदल सकती है। अगर कुछ लोग मिलकर अनजाने में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, तो सोचिए जब आप पूरे होश में अपनी चेतना का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने जीवन में क्या चमत्कार कर सकते हैं। अब हम आपके सबसे शक्तिशाली अस्त्र की बात करेंगे, जिसे क्वांटम भौतिकी में वेव फॉर्म कोलैप्स कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब तक आप किसी वस्तु को देखते नहीं, वो केवल एक संभावना है, एक धुंधली आकृति। लेकिन जैसे ही आपकी नजर उस पर पड़ती है, वो यथार्थ बन जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे यहाँ कहा जाता है, दृष्टि ही सृष्टि है। आप जिस चीज पर अपनी नजर टिका देंगे, वही आपकी दुनिया बन जाएगी। कल्पना कीजिए कि आप एक अनंत मूवी प्रोजेक्टर के सामने खड़े हैं। वहां आपकी जिंदगी के हर संभव संस्करण की फिल्म मौजूद है। एक फिल्म है जहां आप अत्यंत धनी हैं, एक जहां आप पूर्णतः स्वस्थ हैं और एक जहां आप असीम प्रसन्न हैं। ये सभी क्वांटम संभावनाओं के रूप में इसी पल मौजूद है। आपका ध्यान, आपका फोकस उस प्रोजेक्टर का लेंस है। आप जहां अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, वही फिल्म पर्दे पर चलना शुरू हो जाएगी और बाकी सभी गायब हो जाएंगे। विज़मन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रयोगों ने यह प्रमाणित किया है कि अवलोकन करने वाले का दृष्टिकोण ही ये निर्धारित करता है कि इलेक्ट्रॉन एक कण की तरह व्यवहार करेगा या एक तरंग की तरह। इसे अपनी दैनिक जिंदगी में उतारिए। जब आप अपनी समस्याओं के बारे में दिन रात सोचते हैं, तो आप ब्रह्मांड को ये कह रहे होते हैं कि मुझे यही फिल्म देखनी है, और ब्रह्मांड आपके लिए समस्याओं वाली वास्तविकता को पुख्ता कर देता है। इसे ही हम माया का खेल कहते हैं। जिस चीज पर आप ध्यान नहीं देते, वो केवल एक संभावना बनकर रह जाती है, लेकिन जिस पर आप भावनाओं के साथ ध्यान देते हैं, वो पत्थर की लकीर बन जाती है। यही कारण है कि जो लोग नकारात्मक होते हैं, वे आपको थका देते हैं, क्योंकि वे अपनी नकारात्मक वास्तविकता को इतना ठोस बना लेते हैं कि उसका असर आप पर भी होने लगता है। लेकिन इससे बचने का मार्ग भी आपके पास है। बौद्ध भिक्षुओं पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि लगातार ध्यान करने से मस्तिष्क की संरचना में परिवर्तन आता है। जब आप अपनी एकाग्रता को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, जिसे हम धारणा और ध्यान कहते हैं, तो आप अपनी इच्छानुसार वास्तविकता का चुनाव कर सकते हैं। अब एक बहुत ही गहरी बात समझे। ब्रह्मांड शब्दों से भी गहरे स्तर पर संवाद करता है।
ये कंपन की भाषा को समझता है। हम लोग अक्सर भविष्य की बातें करते हैं, जैसे मैं सफल हो जाऊंगा या मुझे अमीर बनना है। जब आप कहते हैं कि मैं बनूंगा, तो आप ब्रह्मांड को यह बता रहे होते हैं कि अभी आप वो नहीं हैं, यानी आप कमी या अभाव का संकेत भेज रहे हैं। क्वांटम भौतिकी और हमारे पुराणों का एक ही सत्य है कि समय एक भ्रम है। केवल वर्तमान ही सत्य है, केवल अब है। महाकाल शिव समय से परे है और ये ब्रह्मांड सिर्फ अभी में जीता है। कल या परसों ब्रह्मांड के लिए कोई मायने नहीं रखते। जब आप कहते हैं कि मैं खुश रहूंगा, तो ब्रह्मांड सुनता है कि आप अभी खुश नहीं हैं और वो आपको वही देता है जो आप महसूस कर रहे हैं, यानी और ज्यादा इंतजार। लेकिन जब आप पूरे विश्वास के साथ अपनी पूरी आत्मा से ये महसूस करते हुए कहते हैं कि मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण हूं, तो आप उस काल रहित वर्तमान में कदम रखते हैं जहां सब कुछ पहले से मौजूद है। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल तथ्य है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च बताती है कि जब आप किसी चीज की बहुत गहराई से कल्पना करते हैं, तो आपके दिमाग के वही हिस्से सक्रिय होते हैं जो असल में उस घटना के घटित होने पर सक्रिय होते। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने दिखाया है कि कैसे लोग केवल अपने दिमाग में स्वस्थ होने की रिहर्सल करके लाइलाज बीमारियों से ठीक हो गए। उन्होंने अपने शरीर को एक नया क्वांटम ब्लूप्रिंट दिया। आपके शब्द क्वांटम कमांड्स है। हमारे यहां मंत्रों की शक्ति को इसीलिए इतना महत्व दिया गया है। एक शब्द आपकी धड़कन बढ़ा सकता है और एक शब्द आपको शांति दे सकता है। मेक्सिको के हुइचोल आदिवासी लोग इस बात को सहज रूप से जानते हैं। उनकी भाषा में फ्यूचर टेंस है ही नहीं, वे हमेशा वर्तमान में बात करते हैं। आपको भी अपनी क्वांटम डिक्शनरी बदलनी होगी। मैं चाहूंगा, मैं करूंगा जैसे शब्दों को अपनी डिक्शनरी से बाहर फेंक दीजिए। इसके बजाय मैं हूं, मेरे पास है का इस्तेमाल करें और सिर्फ बोलना नहीं है, उसे महसूस करना है। जब आप बोले कि मैं आर्थिक रूप से आजाद हूं, तो उस आजादी की खुशी को, उस राहत को अभी महसूस करें। हवा में उस जीत की खुशबू को सूंघें। अगर आप बोलते हैं कि मैं अमीर हूं, लेकिन अंदर से गरीबी और डर महसूस कर रहे हैं, तो आप ब्रह्मांड को भ्रमित कर रहे हैं। आप स्टैटिक शोर पैदा कर रहे हैं। ब्रह्मांड आपकी जुबान नहीं, आपके दिल की धड़कन और आपके जज्बात सुनता है। आपकी फीलिंग ही वो ईंधन है जो आपके विचार के रॉकेट को मंजिल तक ले जाएगी। इसे ही हम भाव कहते हैं। बिना भाव के भक्ति और बिना भाव के मैनिफेस्टेशन दोनों अधूरी है। अब हम आते हैं उस रहस्य पर जिसे विज्ञान ने अब समझा है, लेकिन हम सदियों से जानते हैं। सब कुछ कंपन है, सब कुछ वाइब्रेशन है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च बताती है कि जब आप अच्छे इमोशंस जैसे प्यार या कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आपके दिल से एक बहुत शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र निकलता है जो आपके शरीर से कई फीट दूर तक जाता है। आपके दिल का ये क्षेत्र आपके दिमाग के क्षेत्र से 60 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब है कि आपका दिल आपका सबसे बड़ा क्वांटम ट्रांसमीटर है। आपने डॉक्टर मसारू इमोटो के पानी वाले प्रयोग के बारे में सुना होगा। उन्होंने दिखाया कि पानी पर हमारे शब्दों और विचारों का गहरा असर होता है। जब पानी को प्यार और धन्यवाद के शब्द बोले गए, तो उसके क्रिस्टल सुंदर बन गए, और जब नफरत भरे शब्द बोले गए, तो वे बदसूरत हो गए। अब याद कीजिए कि आपका शरीर 70% पानी से बना है। हमारे धर्म में गंगा जल को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्यों हम पानी को अभिमंत्रित करके पीते हैं? क्योंकि पानी याददाश्त रखता है। जब आप खुद के लिए शुक्रगुजार होते हैं, जब आप कृतज्ञता में होते हैं, तो आप अपने शरीर के एक एक सेल के पानी को और अपनी बाहरी वास्तविकता को एक सुंदर आकार दे रहे होते हैं। तो अब आपको क्या करना है? अपना इमोशनल जीपीएस ऑन रखिए। दिन भर खुद से पूछिए कि मैं अभी किस फ्रीक्वेंसी पर हूं? क्या मैं डर के एफएम पर हूं या विश्वास के? जैसे ही आपको लगे कि आप नीचे गिर रहे हैं, तुरंत अपना चैनल बदल दे। किसी अच्छी याद को सोचें, कोई मंत्र सुने या बस गहरी सांस लें।
ब्रह्मांड को ये मत बताइए कि आपको क्या चाहिए, उसे ये दिखाइए कि आप क्या है। फेक इट टिल यू मेक इट का फॉर्मूला यहां काम नहीं करता, क्योंकि आप क्वांटम फील्ड को, उस सर्वव्यापी परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते। आपको सच में वो इंसान बनना होगा जो आप बनना चाहते हैं। अब बात करते हैं उस सुपर कंप्यूटर की जो आपकी जिंदगी चला रहा है, आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। आपका चेतन मन एक मोबाइल ऐप की तरह है, लेकिन अवचेतन मन पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप ऊपर से कितनी भी अच्छी बातें बोल लें, अगर अंदर का सिस्टम पुराना है तो परिणाम नहीं मिलेगा। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा 95% जीवन हमारे अवचेतन मन से चलता है। ये वे संस्कार है जो गहराई से बैठे हुए हैं। मजे की बात यह है कि एफआरआई स्कैन दिखाते हैं कि आप कोई फैसला लें, उससे 7 सेकंड पहले ही आपका सबकॉन्शियस उसे तय कर चुका होता है। यानी आपकी किस्मत आपकी आदतों और दबी हुई यादों से लिखी जा रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इस सॉफ्टवेयर को बदल सकते हैं। इसे हम कहते हैं नए संस्कार डालना। कार्नेगी मिलन यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण दिमाग में वही रास्ते बनाता है जो असली अनुभव बनाता है। बास्केटबॉल खिलाड़ियों पर की गई स्टडी में देखा गया कि जिन्होंने सिर्फ दिमाग में खेलने की प्रैक्टिस की, उन्होंने भी उतना ही सुधार किया जितना मैदान में खेलने वालों ने। अपने सबकॉन्शियस को हैक करने का तरीका है दोहराव, रेपेटिशन और भावना, इमोशन, बार बार दोहराना और गहरे जज्बात के साथ महसूस करना। हमारे यहां इसे जप और ध्यान कहा जाता है। जब आप किसी नए विचार को बार बार पूरी शिद्दत और भावना के साथ सोचते हैं, तो आप अपने दिमाग के न्यूरॉन्स को नए रास्ते बनाने पर मजबूर कर देते हैं। सिर्फ तोते की तरह रटने से कुछ नहीं होगा, आपको उस शब्द में जान डालनी होगी। इसे ही इमोशनल सेलियंस कहते हैं। क्वांटम कोहेरेंस या अलाइनमेंट तब होता है जब आपका चेतन मन और अवचेतन मन एक ही दिशा में हो। यही वो स्थिति है जहां चमत्कार होते हैं, जिसे लोग सिद्धि कहते हैं। जब आपका पूरा अस्तित्व, आपका मन, वचन और कर्म एक ही सुर में बजता है, तो ब्रह्मांड को, उस महाशक्ति को आपकी बात माननी ही पड़ती है। आपको ब्रह्मांड को कुछ साबित नहीं करना है, आपको बस उस चीज के लायक कंपन बनना है जो आप चाहते हैं। दोस्तों, ये ज्ञान बहुत कीमती और बहुत गहरा है। अगर आपने इस वीडियो का कोई भी हिस्सा जल्दबाजी में सुना है या स्किप किया है, तो मेरी आपसे विनती है कि इसे दोबारा पूरा देखें, क्योंकि अगर आप क्वांटम विज्ञान के आधे अधूरे कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, तो ये आपकी ऊर्जा को गलत दिशा में मोड़ सकता है, जिससे भ्रम और नकारात्मकता बढ़ सकती है। यह आपकी जिंदगी की कोडिंग को बदलने का सवाल है। इसमें शॉर्टकट मत मारिए, इसे अपनी आत्मा में उतरने दें, इसे समझें और फिर अपनी जिंदगी का जादू देखें।